आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है, और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। और वह आज हम सब के लिए, मेरा मानना है, एक महत्वपूर्ण, हमारे लिए यह एक दस्तावेज बनने जा रहा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग का एक विजन देश को दिया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग के सूत्र भी उन्होंने उस समय बताए थे। और मुझे लगता है हर पुलिस अधिकारी, हर पुलिस कार्मिक को उसको अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है, स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड। यह सूत्र हमें कानून प्रवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन भी यह हम सबका करता है। यानी भविष्य की चुनौतियों के प्रति हम सबको सदैव तैयार रखता है। इस दृष्टि से हमें इन सभी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जो मैंने कल अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी इस बात को कहा था कि हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। देश के अंदर एक्सप्रेसवे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी एक्सप्रेसवे तैयार किए गए हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी का नेटवर्क भी यूपी के पास है। और अभी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहा है। इसी अगले महीने ही यह शुभारंभ हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे ये यूपी के अंदर आज संचालित हो रहा है।
ये प्रयास करने से आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी नींव है आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। और उसके लिए जब उस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया, और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।